हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो उसी में तुमको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट 12 मार्क के लिए आएगा, राइट। और वो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा ना, जैसे कि चार है, आपको तीन लिखना, मतलब चार है तो आपको दो लिखना है। कितना लिखना है? दो, मतलब 8 मार्क का रहेगा। तो सवाल है कि कैसे लिखने का, क्या लिखने का। तो बच्चे लोग उस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते रहा है। तो अब मैं तुम्हारे लिए भी समझा देता हूँ। समझ लो, एक क्वेश्चन तुमको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो इधर क्वेश्चन आया है ना। क्या है? एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। तो क्वेश्चन आया, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर। तो आप लोग को पहले क्वेश्चन लिख लेना है, राइट। तो जो क्वेश्चन तुमने लिखा है ना, तुमको मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है। तो इधर एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का पहले क्या लिखेंगे आप लोग? मीनिंग लिखेंगे। एटलीस्ट 3 से 4 लाइन तो बच्चा मीनिंग लिखना चाहिए। ओके। तो एंटरप्रेन्योर को ना, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, राइट, बिजनेस को स्टार्ट करता है, अंजाम देता है। तो इनोवेटर बोला है, तो सबसे पहला पॉइंट इनोवेशन का लिखने का। क्या लिखने का? इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर इनोवेशन होना चाहिए, बिजनेस में न्यू आइडिया लाना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। तो इधर 1 2 3 लाइन लिख दिया। फिर बाकी का क्या आंसर लिखेंगे कि मार्क्स मिल जाएगा। तो फिर जो एंटरप्रेन्योर का तुमने कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज पढ़ा है ना, तो उसको तुम लोग 3 3 पॉइंट में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करा देंगे। 3 3 पॉइंट में क्या कर देंगे? एक्सप्लेन करा देंगे। तो इस तरह तुम्हारा ना 6 पॉइंट बन जाएगा। कितना पॉइंट बन जाएगा? 6 पॉइंट। हो सके जिसकी राइटिंग बड़ी तो 1.5 पेज तक भी चले जाएगा। और 1 2 3 4 मत लिखना, ABCDEF। तो ऐसा क्या है ना, टीचर काउंट भी नहीं करेगी, एकदम ईजी हो जाएगा। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, तो फिर इसको एंड कर देना। कैसे एंड करेंगे? पूरे पैराग्राफ जो तुमने लिखा उसको शॉर्ट में वापस से ना कंक्लूजन बना के लास्ट की 4 लाइन बनाने का, और क्वेश्चन को रिपीट कर देने का। क्या कर देने का? क्वेश्चन को रिपीट कर। देयर फोर एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। मतलब जो तुमने आंसर पढ़ा वही लिखने का रहता है। बच्चे लोग अलग से भी जस्टिफाई पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो 3 जस्टिफाई, 2 लिखना है सपोज, तो तुमको जो फर्स्ट जस्टिफाई 1.5 पेज का लिखना है। अभी जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कंज्यूमर हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है? कंज्यूमर हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में सबसे पहले कंज्यूमर के ऊपर मीनिंग लिखिए। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स परचेस करता है, राइट। अब पैसा देके गुड्स खरीदता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूमर का मीनिंग लिखा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1986 को, इंट्रोडक्शन हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, मतलब हैज ए कंज्यूमर तुम्हारी क्या ड्यूटी है, मतलब हैज ए कंज्यूमर तुम्हारी क्या ड्यूटी है। तो कंज्यूमर होने के पहले तुमको क्या, प्रोडक्ट को खरीदते वक्त चेक करना चाहिए, बिल मांगना चाहिए, एडवर्टाइजिंग जो खराब एडवर्टाइजिंग है उससे बचना चाहिए, और गारंटी वारंटी लेना चाहिए, है ना। और तुम लोग एक दूसरे को क्या करना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए। फिर कंज्यूमर राइट से उसके हेड पॉइंट डाल देने का। मतलब जो कंज्यूमर के बारे में मालूम उठा के लिख दो ना। खाली पन्ने का मार्क्स नहीं मिलता है, खाली पन्ने का नथी लिखेंगे तो मिलेगा। ओके। फिर दिया मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर, मतलब मार्केटिंग से कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है। तो मार्केटिंग का पहले आपको मीनिंग लिखना है, 3 से 4 लाइन। तुमने लास्ट चैप्टर पढ़ा तो मीनिंग तो आ जाएगा। फिर मार्केटिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना कंज्यूमर की तरफ, वो लिखना है। 2 2 लाइन, 3 3 लाइन, 2 2 लाइन, 3 3 लाइन में क्वेश्चन को रिपीट करना है। इस तरह तुम्हारा जस्टिफाई तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी तुमको 1 2 जस्टिफाई और समझा दो ताकि तुमको और अच्छे से आंसर आ जाएगा। अभी इधर दिया है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या टॉपिक आया? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के पहले मीनिंग लिख देने का, कि कंट्रोलिंग क्या काम करता है, कंट्रोलिंग से क्या फ़ायदा होता है, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस डाल देने का है। या फिर डिस्टिंग्विश जो पढ़े उठा के डाल दो ना, तुम्हारा मार्क्स मिल रहा है ना। डर के मतलब नहीं है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना, खुद रिस्क लेके बिजनेस करता है। फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उठा के डाल देने का तुमको। इस तरह एग्जाम में तुम्हारा जस्टिफाई आता है। देखो अभी इधर क्या दिया, कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम ATM एट एनी टाइम। तो ATM के बारे में लिखने का ना। ATM कार्ड, ATM मशीन क्या होता है? 24 घंटा चालू रहता है, उधर कार्ड डाल के पैसा निकाला जाता है, पिन कार्ड दिया रहता है, कोड रहता है। और जो सेविंग अकाउंट खोलता है उसको ATM मिलता है, पैसा विड्रॉ करने में हेल्प लगता है। ATM मशीन भी बना देना तुम लोग हो सके तो, है ना। अलग अलग बैंक का नाम डालना है जो ATM कार्ड प्रोवाइड करता है। तुम्हारे पास कौन सा वो भी लिख दो, चलेगा, है ना। तो जस्टिफाई करना है, समझाना है, तो तुमको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और भी मैंने पूरा बुक ही समझा दिया, तो चेक कर लो, ध्यान दे दो, ठीक है। और डिस्टिंग्विश का भी बता दूंगा कैसे क्या लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।